नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ अरवी की सब्जी। नॉर्मल सीजन भी चल रहा है अरवी का। नॉर्मल हमारे घरों में अरवी की सब्जी बनती होती है, पर जो मेथड मैं आज बताने वाली हूँ अरवी की सब्जी के लिए, उससे बहुत टेस्टी, बहुत तीखी, चटपटी से अरवी की सब्जी बनेगी। कोई बता भी नहीं सकता ये अरवी की सब्जी है। और इतनी आसान रीत है, उसमें कोई भी तामझाम नहीं, झटपट से सिर्फ 10 मिनट में कुकर में ये बन के रेडी हो जाएगी और फिर भी टेस्ट बहुत यूनिक आएगा। तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। तो अरवी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है अरवी। ये अराउंड में 300 से 350 की ग्राम अरवी ली है। इस तरह से मार्केट में मिलती है छोटी बड़ी साइज़ की, तो इसे ले लिया है। नॉर्मल अरवी की सब्ज़ी में क्या होता है, अरवी जब हम नई मार्केट में आती है तो उसमें जब हम उसको टच करते हैं तो हमारे हाथों में खुजली होने लगती है। तो इस अरवी में काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए इसमें से खुजली नहीं आ रही। बट आपको अगर डर है तो आप क्या कीजिए, हाथ को ग्रीस कर लीजिए ऑयल से, दोनों साइड से, आगे के भाग को भी और पीछे के भाग को भी अच्छे से ग्रीस कीजिएगा हाथ को ऑयल से, कोई भी ऑयल से, खाने वाला ऑयल, कोकोनट ऑयल। उसके बाद आप अरवी को टच कीजिए और उसको इसी तरह से चाकू की मदद से छील लीजिए। इसका जो ऊपर का छिलका है इसको निकाल लीजिए, और इसका छिलका मोटा नहीं निकालना, इस तरह से हल्का हल्का घिस के निकालना है। ये आराम से निकल जाएगा, हल्के हाथों से घिस के निकालना है। इस तरह से क्लीन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। इसी तरह से मैं सारी अरवी को निकाल लूँगी। ये खास ध्यान रखना, आप हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना, वरना आपको खुजली आएगी हाथों में अरवी को टच करते हुए ही। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अरवी को इसी तरह से आराम से घिस लिया। सारी अरवी को मैंने घिस के रेडी कर लिया है। इसी तरह से क्लीन होगी एकदम से। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है, आपको अरवी को अच्छे से मल मल के घिस कर धुलना है। ये खास सीक्रेट इसका टिप से जो भी इसका लासापन होता है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको कम से कम 4 से 5 पानी धुल लूँगी और घिस घिस के हाथों की मदद से धुलूँगी। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे अरवी को धुल लिया है। काफ़ी कलर भी चेंज हो गया है, पहले के मुकाबले एकदम लाइट वाइट हो चुका है। अब इसे मैं कट कर लूँगी इस तरह से पतली पतली साइज़ों में। देख सकते हैं आप, इसी तरह से कट करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कट करना है, इस तरह से नॉर्मल पतली स्लाइड का कट करना है इसे। देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं सारी अरवी को कट करके रेडी कर लूँगी। देख लीजिए, हमारी अरवी एकदम अच्छे से कट होके रेडी हो चुकी है सारी। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की प्रोसेस में। यहाँ पे मैं लूँगी कुकर। कुकर में बनाएंगे सब्जी, फिर भी बहुत टेस्टी बनेगी और हमारा टाइम भी बहुत बचेगा। ये 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने रखा है कुकर। कुकर में मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 बड़ा टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। सबसे पहले यहाँ पे ऑयल के अंदर अरवी को फ्राई करना है, सेलो फ्राई करना है, यानी अच्छे से तेल के अंदर अरवी को भून लेना है। तो मैंने 2-3 बड़ा चम्मच अरवी में तेल डाला। इसमें हल्का सा तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है इस सब्ज़ी में। अब इसको हल्का गर्म हो जाएगा ऑयल, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अरवी। ये अरवी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लूँगी। अगर रिक्वायरमेंट लगे बीच बीच में तो मैं फ्लेम को लो भी करती रहूँगी, वरना फ्लेम को हाई रखूँगी। अगर लग रहा है पेन में चिपक रही है अरवी, तब मैं स्लो कर दूँगी, फिर हाई रखूँगी। इस तरह से कम इसे 6 से 7 मिनट में तेल में भूनूँगी। ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे आपको। अगर ये स्टेप आप स्किप कर देंगे तो सब्ज़ी का वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले डाल रही हूँ। नॉर्मल 2 से 3 मसाले डाल रही हूँ, ना ही मैं गरम मसाला भी इस सब्ज़ी में यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ चल रही है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा तीखा और गरम मसालों वाला खाने से हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं यूज़ करूँगी, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। इसके लिए आपको यही खास ध्यान रखना है, आपको अरवी को इस तरह से तेल में भून लेना है। मैंने कम से कम 7 से 8 मिनट भूनना है और बहुत अच्छे से अरवी भून चुकी है। यहाँ पे हमारी आधी अरवी कुक हो चुकी है। अब इसे मैंने भूनने के बाद निकाल लिया अलग से प्लेट में। फिर से मैं 2 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर दूँगी इस कुकर के अंदर। ऑयल के हल्के गर्म होते इसमें डालूंगी अजवाइन 1 टेबलस्पून। अरवी की सब्जी को अजवाइन से ही फ्राई करना है फ्रेंड्स। अजवाइन को हल्का चटकने दूँगी, कलर चेंज हो जाएगा लाइट ब्राउन। उसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैं कट करके डाल दूँगी। प्याज की आपको ग्रेवी नहीं बनानी है, खास ध्यान रखना। प्याज को इसी तरह से बारीक कट करके ही डालना है आपको। इसको लो फ्लेम पे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही तब तक मैं इसके अंदर एक और टमाटर की ग्रेवी बना लेती हूँ। देख लीजिए, मैंने साथ में यहाँ पे 2 पिंच हींग भी डाल दिया है। अब यहाँ पे लूँगी मिक्सी जार, इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, इस तरह से इसको कट करके रफ कट कर लूँगी। इसका पेस्ट बनाना है इसके अंदर। और साथ ही टमाटर के साथ इसके अंदर लहसुन भी डाल दूँगी, 5 से 6 कली लहसुन। अगर बड़ी कली है तो 5 से 6 डालिए, छोटी है तो 8 से 9 डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो टमाटर मैंने डाल दिए, साथ ही लहसुन भी डाल दूँगी इसके अंदर। टमाटर और लहसुन का ही पेस्ट बनाऊँगी यहाँ पे मैं, कुछ भी अदरक या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी है। इस बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है फ्रेंड्स, फिर भी बहुत टेस्टी लगती है ये। देख लीजिए, हमारा पेस्ट भी बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारी प्याज भी अच्छे से भुन चुकी है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी टमाटर की प्योरी।
यहाँ पे। और जो भी मिक्सी जार में टमाटर का लगा हुआ है पेस्ट, इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के उससे भी मैं डाल दूँगी, क्यों वेस्ट करना है इसको। अब इसे मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं डालूँगी सूखे मसाले, एकदम बेसिक से सूखे मसाले यहाँ पे पड़ेंगे। सबसे पहले डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, टमाटर डाला है तो। उसके बाद आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम यूज़ कीजिए यहाँ पे। साथ ही डालूँगी 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना स्पाइसी पसंद है। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो यहाँ पे आप कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दें, जिससे लुक और कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जी का, और तीखी भी नहीं होगी सब्जी क्योंकि वो तीखी नहीं आती। अब यहाँ पे मैं हल्का सा ढक्कन लगाई, इसको फ्राई कर लूँगी मसालों को। ढक्कन का लीड नहीं बंद करना, इसे ऊपर से उसको रख देना है बस। तो इस यहाँ तरह देख लीजिए मैं अच्छे से ग्रेवी भून चुकी। यहाँ पे भी आपको खास ध्यान रखना, ग्रेवी को भी आपको अच्छे से 2 से 3 मिनट भूनना है। देख लीजिए मैं ग्रेवी एकदम अच्छे से भून चुकी है। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी अरवी, जो मैंने फ्राई करके रखी थी तेल में। ग्रेवी अगर अच्छे से आपकी भून जाएगी तो सब्ज़ी ऑटोमेटिक आपकी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर ग्रेवी कच्ची रह जाती है तो टेस्ट ऑटोमेटिक इसका चला जाता है। यही सीक्रेट होता है सब्जियों का। हम कितने भी अच्छे मसाले डाल लेते हैं, कितनी भी अच्छी चीज़ें डाल लेते हैं, फिर भी हमारी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। उसका यही रीज़न होता है कि हम ग्रेवी को अच्छे से पकाते नहीं है। कच्ची कच्ची ग्रेवी में हम सब्ज़ी ऐड कर देते हैं। तो ग्रेवी को अगर आप अच्छे से पकाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी सब्ज़ी बन के रेडी होगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट अरवी को ग्रेवी में पकने दूँगी, ताकि जो भी ग्रेवी का टेस्ट है वो अरवी में अच्छे से आ जाए। यहाँ पे मैंने अभी तक बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया है। ग्रेवी को 2 से 3 मिनट मैंने इसी तरह इसके अंदर अरवी को पकने दिया है। देख सकते हैं अच्छे से ग्रेवी और अरवी मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ऑलरेडी हमारी अरवी पक चुकी है। 2-3 मिनट मैंने यहाँ पे भी पकाया है और तेल में फ्राई करते हुए भी पकाया है, तो काफ़ी हद तक अरवी मेरी 60% पक चुकी है। खाली 30 to 40% ही पकाना है। तो पानी आप आपके टेस्ट, आपको जितनी लिक्विड चाहिए उतनी बनाइए। नॉर्मली रोटी पराठे के साथ अच्छी लगती है, तो ज़्यादा पानी ना डालिए, ये थोड़ा सा पानी डालिए। पानी को यहाँ पे ऐसे देख लीजिए उबाल आने लगा। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें लगा दूँगी लीड। नॉर्मल गैस चालू है तो मैं सीटी निकाल दूँगी। उसके बाद ऊपर से लगा दूँगी सीटी। इसको हाई फ्लेम पे 4 से 5 सीटियाँ दे देनी है। अरवी को नॉर्मल पकने में टाइम लगता है, आलू की सब्ज़ी जैसा नहीं है, ये थोड़ा कड़क होती है। इसलिए हाई फ्लेम पे 4 से 5 सीटियाँ मैं यहाँ पे इसको दे दूँगी। खास ध्यान रखना फ्लेम को हाई रखना सीटियाँ देते वक्त। देख लीजिए ऑटोमेटिक जब आपका गैस सीटी रिलीज़ हो जाए उसके बाद आपको खोलना है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है सब्ज़ी का हमारा। अब बहुत अच्छे से हमारी बन के रेडी है। पूरा इसका जो भी पानी था वो भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है अरवी ने। लुक भी कितना अच्छा आ रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। एकदम सिंपल घर के ही मसालों से फिर भी कितनी टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी हो। जितना लुक इसका अच्छा लग रहा है दिखने में, इतना ही टेस्ट ये खाने में लगता है। अब इसको मैं निकालूंगी सर्विंग प्लेट पे। थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी हरी धनिया बारीक कटी हुई। इस तरह की सब्ज़ी बनाइए फ्रेंड, बहुत जल्दी से 10 मिनट में बन जाती है। आप टिफ़िन में दे सकते हैं आराम से, फटाफट तामझाम नहीं रहता है। मॉर्निंग में हमें क्या होता है, बहुत काम होता है घरों में, तो इस तरह की सब्ज़ी हम कुकर में बना देते हैं और फिर भी बहुत टेस्टी लगती है। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि कुकर में सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती, पर इस सब्ज़ी को आप बना के देखिएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी बनती है, 100% गारंटी है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी ये सब्ज़ी कुकर में बना के, क्योंकि अरवी भी अच्छे से पक जाती कुकर में। हम जब फ्राई करते हैं कढ़ाई में तो उसमें पकती नहीं है अरवी, कच्ची रह जाती। इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और टूटेगी भी नहीं, स्मूथ रहेगी इसके अंदर एकदम। तो देख लीजिए एकदम अच्छे से अरवी की सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाए। लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। तो आप ज़रूर से इस समर इस अरवी की सब्ज़ी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी अरवी की सब्ज़ी कैसी बनी। तो साथ ही मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, मेरे चैनल प्रतिभा किचन को भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियो इसी तरह से आगे लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।